हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो आज है अपना डे 14 और हमने डे 13 तक अपना जावा का कोर्स कंप्लीट किया है। उसमें हमने बेसिक चीज़ें की है, एडवांस चीज़ें की है, कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी थे, कोडिंग क्वेश्चंस भी किए, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने की है उसके अंदर। तो आज है अपना डे 14 और डे 14 में हमने क्या करने वाले हैं वो भी देखते हैं हम। आई थिंक हमने अभी तक किया है, डे 13 तक हम कर चुके हैं। सो डे 14 आज हमने करना है। डे 14 के अंदर हम करने वाले हैं क्या, जस्ट मिनट। ओके, डे 14, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, ये सभी चीज़ें हमने कवर कर लिए। तो अगर किसी ने अभी तक डे 1 या कोई भी वीडियोस नहीं चेक किए, या वो पहली वीडियो अगर यही उस बंदे की है, तो आप पूरी वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो, या आप इसको वेबसाइट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो पूरे कोर्स को। वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको वहाँ से चेक कर सकते हो। तो आज हमने क्या करना है, डे 14 है आज, ये इंटरचेंज हो चुका था, लास्ट की वीडियो मैंने आपको बताया था। तो डे 14 के अंदर हमने करना है GUI प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लाइक जो हम GUI बेस्ड प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जिसके अंदर हमारा कुछ इंटरफेस होता है, उसमें कुछ बटन्स होते हैं, कुछ टेक्स्ट इनपुट के ऐड करने के लिए होते हैं, कुछ इमेजेस होते हैं, तो वो सब चीज़ हम कैसे ऐड करते हैं। तो हमारे प्रोजेक्ट्स जो बनते हैं, एक कंसोल बेस्ड होते हैं, ठीक है, एंड एक होते हैं हमारे GUI बेस्ड, जिसके अंदर हमारा कुछ इंटरफेस दिखता है। बट जो कंसोल बेस्ड होते हैं वो पूरे पूरे हमारे आ, उसके अंदर कोई GUI यूज़ नहीं होता है, कोई बटन्स यूज़ नहीं होते हैं, सब नॉर्मली कोड के थ्रू होता है और सब टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, जो कंसोल बेस्ड प्रोग्राम या प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, GUI बेस्ड के अंदर हम सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्विंग, ठीक है, जे फ्रेम, जे पैनल्स, जे बटन्स क्या होते हैं, उनको कैसे करना है, इवेंट हैंडलिंग, फिर बिल्डिंग है सिंपल GUI, एक सिंपल GUI बनाएंगे, एंड एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं उसके। एक स्विंग के थ्रू होता है, एक दूसरा, और एक और चीज़ होती है, तो उसके थ्रू भी आप उसको कर सकते हैं, या आप स्विंग के थ्रू भी कर सकते हैं इसको। तो चलिए हम अपने जो हमारा कोड है, या जो हमारा नोट्स है, जो हमने PPT है, उस पर चलते हैं। और हाँ, ये सभी कोड्स मैंने ऐड किए हुए हैं वेबसाइट पर, उसको जाके आप चेक कर सकते हो अगर आपको ये पूरा नोट्स भी चाहिए इनको। तो डे 14 अपना GUI बेस्ड है, ठीक है। आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हो पूरे कंप्लीट कोर्स को, या तो आप यूट्यूब पर जाना, डिकोड इट एड, वहाँ पर सर्च करना लाइक दिस, डिकोड इट, एंड देन एंटर प्रेस करोगे आप, तो फर्स्ट नंबर पर हमारा एक चैनल आ जाएगा। तो आपने इसको ओपन कर लेना है, फिर प्ले लिस्ट में चले जाना है, एंड देन प्ले लिस्ट में आप जाओगे तो जावा कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा डे 15 का। तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो, और जहाँ से देखना चाहे आप वहाँ से देख सकते हो, डे 1 से डे 2 से। और हमने और भी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, लाइक पाइथन के प्रोजेक्ट्स हैं, PHP के प्रोजेक्ट्स हैं, AI बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, रिएक्ट प्रोजेक्ट्स है, स्प्रिंग बोट्स के प्रोजेक्ट्स है, और भी काफ़ी चीज़ें इस पे ऐड है, तो आप उनको भी चेक कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टिंग हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर लेना, फ्यूचर में ऐसे ही अलग अलग लैंग्वेज से हम कोर्सेज बना रहे हैं और प्रोजेक्ट्स भी इस पे मिल जाएंगे। अगर आप वेबसाइट के थ्रू एक्सेस करना चाहते हो, तो वेबसाइट पर आपको काफ़ी और भी चीज़ें मिल जानी है, तो आप उसको भी वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। क्या करना है आपने, अपडेट git.com एंटर करना है गूगल पर, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के। फिर आपने कहाँ जाना है, कोर्सेज, एंड देन जावा कंप्लीट कोर्स, एंड जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपको पूरा कंप्लीट जावा का कोर्स मिल जाएगा, डे 1 से लेके डे 15 तक, और साथ में उसके नोट्स भी मिल जाने हैं। डे 1 एंड देन डे 1 का जो भी नोट्स है, क्वेश्चंस है, वो सब चीज़ आपको मिल जाएंगी। डे 9 की अगर हम बात करें तो डे 9 की वीडियो मिल जानी है, एंड देन उसके जो भी क्वेश्चंस है वो भी आपको मिल जाने हैं। तो अगर आप वेबसाइट के थ्रू एक्सेस करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वेबसाइट पर आपको उसके नोट्स भी मिल जाएंगे, और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, और कोड्स भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। तो वेबसाइट के थ्रू एक्सेस करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज अपना डे 14 है, डे 13 तक हो चुका है, डे 14 पर हम चलते हैं। GUI प्रोग्रामिंग विद स्विंग। सो
अभी तक हम जितने भी कोड्स किए हैं वो हम कंसोल बेस करते हैं, तो कंसोल पर ही हमारा इनपुट आउटपुट जो भी आता है। लाइक ये अपने एक प्रोजेक्ट जो कि आज हमने बनाया था, तो ये पूरा कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट है। अगर आप इसको रन करोगे तो कुछ भी जीयूआई नहीं होगा, पूरा कंप्लीट कंसोल बेस्ड है। आई थिंक कुछ एरर है इस प्रोजेक्ट के अंदर, और वो भी जैम का एरर होगा, डेटाबेस का एरर होगा आई थिंक इसके अंदर। ओके, तो हाँ ये कंसोल बेस्ड है पूरा कंप्लीट, जैसे अब नॉर्मली प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो इसके अंदर कोई भी जीयूआई नहीं है। तो नॉर्मल प्रोजेक्ट ऐसे भी बनते हैं, जैसे ये देखो आप इसमें एडमिन यूज़र एंड एग्जिट, तो सब चीज़ें यहाँ पर इसमें जीयूआई बेस्ड नहीं है, कुछ भी कंसोल बेस्ड है। आप एडमिन को लॉगिन करोगे तो यहाँ पर पूरा प्रोग्राम चल जाना है, या पूरा प्रोजेक्ट चल जाएगा ऐसे एडमिन। ठीक है, तो ये तो पूरा कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट है। बट अगर हम जीयूआई बेस बनाएंगे इसको, तो वहाँ पर हम एडमिन के लिए अलग बटन होगा, यूज़र्स के लिए अलग होगा, और एग्जिट के लिए अलग बटन होगा। तो इस तरीके से हमें बटन्स बनाने पड़ते हैं हमें। बट कंसोल बेस के अंदर कुछ भी नहीं बनाना पड़ता है, सिंपल प्रोग्रामिंग होती है, डेटाबेस से कनेक्टेड है ये भी पूरा प्रोग्राम। तो अगर हम स्विंग एक पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल जीयूआई टूल है दैट कम bundles of with Java. It allow you to create a desktop application with a rich and interactive user interfaces. Swing component is a lightweight, which means that they do not rely on the negative platform GUI component, making them high port- portable across different operating systems. Swing components क्या है? कंपोनेंट्स में हमारे क्या क्या आने वाले, लाइक जे फ्रेम हो गया, ठीक है, जे पैनल्स होगा, तो ये सारे स्विंग्स के कंपोनेंट्स हैं। स्विंग कंपोनेंट्स में जे फ्रेम होता है सबसे पहले। तो जे फ्रेम एक क्लास है दैट फाउंडेशन ऑफ क्रिएटिंग ए विंडो स्विंग एप्लीकेशन। तो जे फ्रेम हमारा मेन है सबसे पहले, जहाँ से हमारा कोई भी विंडो एप्लीकेशन क्रिएट स्टार्ट करते हैं। इट रिप्रेजेंट द मेन एप्लीकेशन विंडो, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा मेन एप्लीकेशन विंडो को, दैट अदर स्विंग कंपोनेंट, जिसके अंदर जैसे लाइक हमारा ये एक सबसे मेन पैनल रहने वाला है, मेन फ्रेम रहने वाला है, जिसके अंदर हमें सारी चीज़ हमें ऐड करेंगे जो भी, तो वो इस फ्रेम के अंदर आने वाली है। तो इसको हम बोल रहे हैं जे फ्रेम, जो हमारा मेन कंपोनेंट है हमारे एप्लीकेशन का। दैट कैन कस्टमाइज द अपीयरेंस साइज एंड बिहेवियर ऑफ ए जे फ्रेम सूट एज नीडेड। हाउ यू कैन क्रिएट ए जे फ्रेम, सिंपल जे फ्रेम हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मली ये हमारे कोड है, इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं और वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो मैं इसको जस्ट अभी कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से, एंड देन पेस्ट कर देता हूँ उसको अपने डे 14 के अंदर। तो इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, हमें इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जावा एक्स स्विंग को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन ये वाली चीज़ हम यहाँ से हटा देंगे। ओके, इसमें एक्सटेंड जे फ्रेम, डे 14 में हमने एक्सटेंड जे फ्रेम किया, इसको यहाँ से हटा देंगे हम। ठीक है, एंड देन इसको भी हटा देंगे, न्यू जे फ्रेम। ओके, इसमें कुछ तो हुआ है, क्या गड़बड़ हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया। ठीक है, पब्लिक माय फ्रेम। ओके, ये कंस्ट्रक्टर है उस क्लास का, लाइक जो उसका नेम था ना, ये जे फ्रेम था। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है यहाँ पर पब्लिक, बट मैंने यहाँ पर डे 14 लिया हुआ है, तो मुझे इसका नाम डे 14 ही करना पड़ेगा यहाँ पर, तो तब ये एरर नहीं होगा। ठीक है, नो, तो अभी ये हमारा डे 14 कोड है। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जे फ्रेम काम करने वाला है। तो ये हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, पब्लिक कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर में डिफाइन कर दिया जे फ्रेम को। जे फ्रेम हमारा क्या है, मेन कंपोनेंट है एप्लीकेशन का, जिसके जो हमारी साइज़ डिफाइन करता है। ठीक है, और उस पर टाइटल डिफाइन करता है, और उसके अंदर जो भी हम बटन्स या कुछ भी ऐड करने वाले हैं, तो वो सब हमारा जे फ्रेम के ऊपर होने वाला है। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो ये फ्रेम बना देगा मेरा,
रन करेंगे। तो इसको रन के देखो, इसने एक जे फ्रेम बना दिया। तो जो ये टाइटल्स दिख रहा है यहाँ पर जावा स्विंग वाला, तो ये वाला टाइटल यहाँ से हम ऐड करते हैं सेट टाइटल से। इसका अगर हमें साइज़ डिफाइन करना है, ये पूरा साइज़ कैसे बनाएंगे हम, ये पूरा साइज़ हम करते हैं सेट साइज से, ठीक है। और सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज, ये हम डिफ़ॉल्ट अगर हमें ऐड करना है, जैसे एग्जिट ऑन क्लोज, ये वाला एग्जिट ऑन क्लोज है। सेट विजिबिलिटी ट्रू, हम कब करते हैं, हमें इसको दिखाना है या नहीं दिखाना है। जब हम इसको काफ़ी सारे कंपोनेंट यूज़ करेंगे तो कहीं पर हम इसको ट्रू करेंगे, कहीं पर इसको हम फॉल्स करेंगे। और एक और चीज़ है, यहाँ पर तो मैं कोड के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट नेटबीन्स के अंदर हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, तो हम इसको मैनुअली कोड के थ्रू ना करके ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। बट आपको कोड के थ्रू पता होना चाहिए चीज़ों को कि कैसे चीज़ें बन रही है और कैसे इनके अंदर आप ऐड कर सकते हो। तो अभी 400 और 300 है, मैं अगर इसको बढ़ा के इसको मैं कर देता हूँ 1200, देन आप देखना चेंजेस क्या हुए होंगे इसके अंदर। अब इसकी विड्थ बढ़ चुकी होगी, ये वाली विड्थ बढ़ चुकी है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा फर्स्ट वाला रिप्रेजेंट करता है विड्थ को, एंड देन सेकंड वाला हाइट को। ये विड्थ हो गया, जो भी इसकी विड्थ होने वाली, और ये अपन हाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज करोगे जब आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाओगे। तो ये तो अपना जी होगा, फर्स्ट होगा जे फ्रेम, एंड देन जे फ्रेम के बाद हमारा था जे पैनल। J panel is a container that hold the other components. You can think of a blank canvas with a of a J-frame that can add the buttons, label, text field and more. J panels help you to organize the group of component with GUI. तो J panel के जैसे J frame था हमारा, तो J frame के बाद हमारा आता है J panel। J panel के ऊपर हमारे सारी चीज़ ऐड होने वाले, मतलब जे फ्रेम तो हमारा मेन हो गया, फिर जे पैनल आएगा। जे पैनल के हम ऐसे भी ऐड कर सकते हैं कि हो गया, एक ही हो गया। इसके ऊपर हम बटन ऐड कर सकते हैं, या जो भी हमें ऐड करना है वो हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो अभी हमारा जे पैनल था, अब हम एक बटन ऐड करते हैं अपने जे फ्रेम के अंदर, जो हमारा कोड था उसके अंदर एक बटन ऐड करते हैं। तो हम ये वाला कोड कॉपी कर लेते हैं, एंड देन कॉपी एंड देन पेस्ट हेयर, ठीक है। इसके अंदर कुछ चीज़ें मेरे को हटानी है, तो वो मैं यहाँ से हटा के इसको अपने कोड के अंदर पेस्ट कर देंगे यहाँ पर ही। तो हम इस वाली लाइन को यहाँ से हटाएंगे, एंड देन यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, एंड मेरे को ये चीज़ भी हटानी है यहाँ से, एंड मैं इसको भी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर, एंड मैं ये को हटा देता हूँ, ठीक है। अब सारे कोड्स जो भी एरर्स थे वो भाग चुके हैं। तो अभी देखो इसके अंदर क्या हो रहा है। इस कोड का काम क्या है, हम्म, 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 इस कोड का काम कितना है, ये हमारा क्या बनाने वाला है, जे फ्रेम बनाने वाला है। तो जे फ्रेम हमारा ये बन गया मेन फाइल, मेन स्क्रीन जो मेरे एप्लीकेशन की होगी। फिर हमारे पास क्या है, जे पैनल, फिर एक इसके अंदर एक पैनल बनेगा, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, एक बटन ऐड किया हुआ है। उस बटन का टाइटल क्या होगा, क्लिक मी। तो एक बटन होगा क्लिक मी का, और वो बटन कब ऐड होगा पैनल के अंदर, जब तक हम ये वाली लाइन ऐड नहीं करेंगे। सेट विजिबिलिटी ये दिखने के लिए है। तो मैं इसको भी रन करता हूँ, एंड देन आप देखना इसको। तो देखो इसके अंदर भी क्या हुआ है, इसके अंदर एक मेन जे फ्रेम बना, एंड देन जे पैनल बना, एंड देन उसके अंदर एक बटन। अब इसके अंदर हम काफ़ी सारे बटन्स भी ऐड कर सकते हैं अगर हमें करने हैं तो। लाइक मैं अगर इसके अंदर एक और बटन ऐड करता हूँ, यहाँ पर हमें बटन्स का नेम डिफरेंट रखना पड़ेगा। जैसे हम, हाँ, और जे बटन हमारा, जे बटन क्लास के अंदर स्विंग, जे फ्रेम, जे पैनल, ये सब चीज़ इस स्विंग के अंदर है। अगर आप इसको अलग अलग यूज़ करें तो आप सबको अलग अलग क्लास के थ्रू इनको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। बट आप इसको यहाँ पर स्टार लगाकर भी सारे के सारे एक साथ ही इंपोर्ट कर सकते हो। तो अभी मैं जे बटन 2 ऐड करता हूँ, उसके ऊपर मैं लिख देता हूँ बटन 2, बटन 2, ओके। उसका टाइटल चेंज हो गया, और ये अभी बटन्स तो बन गया, बट वो
पैनल के अंदर ऐड नहीं होगा। अगर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊं तो हमें पैनल के थ्रू जब तक हम ऐड नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर ऐड नहीं होगा। तो अब जब आप बटन बनाओगे तब उसको ऐड भी करना पड़ेगा आपको पैनल के अंदर। तो मैं इसको यहाँ से पैनल डॉट ऐड बटन टू, उसने ऑटोमेटिक बटन टू यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, ये बटन टू और फिर हमने ऐड कर दिया पैनल के अंदर। तो अभी दो दो हमारे बटन वहाँ पर दिख जाएंगे जो हमने अभी बनाए थे। तो देखो, क्लिक मी एंड बटन टू, दो बटन। अब इनके अंदर कोई एक्शन नहीं है तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ नॉर्मली बटन्स दिख रहे हैं। एक्शन के लिए हम इनको ऐड कर सकते हैं, एक्शन जो भी हमें ऐड करना है। तो अभी ये तो बटन्स हो गए हमारे। अब अगर हम इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ों को अगर हम ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। लाइक इवेंट हैंडलिंग। Event handling is a crucial in Java programming. It allows you to application to respond to user actions such as button click, mouse event on keyboard input. In a swing, you can use a listener to handle the events. So event handling हमारा क्या है? जब भी हम कोई बटन प्रेस कर रहे हैं या कुछ भी उस पर क्लिक कर रहे हैं या कोई माउस से मूवमेंट कर रहे हैं या कीबोर्ड इनपुट करें तो कुछ ना कुछ इवेंट हैंडलिंग होनी चाहिए, कुछ ना कुछ इवेंट होगा। तो उस इवेंट को हैंडल करने के लिए हम क्या करने वाले थे, इवेंट हैंडलिंग यूज़ करते हैं। तो जैसे एक बटन है उस पर हमने एक एक्शन लिसनर लगाया हुआ है। एक्शन लिसनर का काम क्या होगा कि जब भी वो बटन प्रेस होगा तो कुछ एक्शन होना चाहिए। तो वो एक्शन क्या होगा वो हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। तो जैसे हम इसको कॉपी कर लेते हैं और आई थिंक उस बटन पर एक्शन लिसनर हमने लगाया हुआ नहीं है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ सर आई तो हम यहाँ पर करें बटन डॉट एक्शन लिसनर, ऐड एक्शन लिसनर, ये हो गया ऐड एक्शन लिसनर। तो हम इसको ऐसे भी ऐसे भी ऐड कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली हमने ये वाला एक्शन लिसनर ये वाला ऐड कर दिया। तो इसको हटाया, ये कुछ एरर शो कर रहा है हमें तो इसको देख लेते हैं क्या एरर है ये। और ये बोला कि आपने एक्शन लिसनर को ऐड नहीं किया हुआ तो हम इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी ये इसका क्यों एरर दे रहा है यार, ये इसमें क्या हो गया, इंपोर्ट इवेंट, अच्छा इवेंट हैंडलर और एक्शन लिसनर। तो यहाँ पर मैं जस्ट अभी यहाँ पर सिंपल एस आउट कर लेता हूँ जब भी कोई बटन प्रेस होगा, एस आउट। एस आउट। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं बटन टू। तो जब भी मैं बटन वन जब भी मैं बटन वन प्रेस करूँगा तो एक इवेंट क्या होगा, एक इवेंट लिसनर होगा। उस पर हमने क्या किया हुआ है कि जब भी वो बटन प्रेस हो तो एक मैसेज प्रिंट करें। यहाँ पर हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं जब भी हम बटन प्रेस करेंगे। तो इसको रन करके चेक करते हैं, कंट्रोल रन। तो मैंने किस पर ऐड किया हुआ है इसको, बटन वन पर, क्लिक मी वाले पर। तो एक मैसेज प्रिंट करेगा, देखो बटन वन इज प्रेस। तो जो भी हम यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं उस बटन पर तो वो बटन पर वहाँ पर हो जाएगा ऐड। बटन जितनी बार हम इसको क्लिक करेंगे उतनी बार एक इवेंट, हाँ इवेंट एक्शन लिसनर होगा, उसमें कुछ एक्शन इवेंट भी होगा। तो बटन प्रेस करने पर यहाँ पर एक इवेंट हो रहा है। तो ये हम यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई बटन का कुछ एक्शन कराना हो बटन के साथ, जब बटन का इवेंट हैंडलिंग होगा। बिल्डिंग ए सिंपल जीओ एप्लीकेशन, तो एक जीओ एप्लीकेशन हम बनाए हैं सिंपल सा है बटन एक लेबल के साथ। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरे को एंड देन इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पर। तो आपने ये चीज़ तो देख ली होगी कि बटन कैसे हैंडल करना है, ठीक है, बटन कैसे ऐड करने हैं। तो सेम ऐसी ही चीज़ें हम इसमें करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं है। तो आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ईजी है। जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तब आप इन सब चीज़ों को बहुत ईजी से सीख जाओगे। तो मैं इन सब चीज़ों को यहाँ से हटा देता हूँ। जे फ्रेम हमने ऐड किया हुआ है एंड ये वाली चीज़ हम ऐड कर लेंगे अपने कोड के अंदर, क्योंकि हमने क्लास का नेम चेंज किया हुआ है तो हमें इसलिए हर बार कोड ही पेस्ट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर मेन के अंदर हमने क्या किया हुआ है, स्विंग इन्वोक
यहाँ पर 14 ना कॉल करके उसने किया हुआ है ये, ठीक है। और इस वाले को यहाँ पर, एंड ये हमारा हो गया कोड कंप्लीट। तो भी इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। अब इसमें जे लेबल नहीं है तो लेबल के लिए मुझे इंपोर्ट क्लास करनी पड़ेगी, इंपोर्ट क्या जे लेबल। एंड ये भी नहीं है तो इसके लिए मेरे को इंपोर्ट करनी पड़ेगी जावा स्विंग यूटिलिटी। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि जैसे मुझे यहाँ पर ये अलग अलग ऐड करने पड़ रहे हैं, तो मैं इन सब की जगह एक ही ऐड कर देता हूँ, क्या, स्टार। उससे क्या होगा, मुझे इनको अलग अलग ऐड नहीं करना पड़ेगा। ये क्या करेगा, जिस जिस चीज़ की यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स पड़ती रहेगी ऑटोमेटिकली इस क्लास से उठा लेगा और सभी को यहाँ पर यूज़ कर लेगा। तो एक सिंपल सा नॉर्मल से GUI प्रोग्राम बना है। इसके अंदर क्या है कि एक बटन है और एक मैसेज है, टेक्स्ट मैसेज या लेबल बोल सकते हो आप। जब भी आप इसको क्लिक करोगे तो क्या करेगा, वो चेंज कर देगा। मतलब इसमें दो चीज़ हो रही है, इसमें अब दो चीज़ हो रही है देखो। एक हमने लेबल भी यूज़ किया हुआ है उस लेवल पर, और लेवल को चेंज भी कर रहे हैं। तो ये लेवल है, ये लेवल हो गया अपना, एंड ये एक बटन है। जब इस बटन को हम प्रेस करेंगे तो एक इवेंट इवेंट होगा, उस इवेंट का मैं क्या होगा, वो यहाँ पर लेबल को चेंज करेगा। तो मैं कोड पे आपको समझाता हूँ। ये तो नॉर्मल हमने क्या किया हुआ है, जे फ्रेम बनाया, फिर हमने यहाँ पर बटन ऐड किया, पैनल बनाया, फिर बटन ऐड किया, एंड एक लेबल ऐड किया। ये लेबल हो गया। तो इन तीन का काम क्या है, पैनल एंड देन बटन एंड देन लेबल, ठीक है। अब बटन पर हमने एक इवेंट लगाया हुआ है एक्शन लिसनर, ऐड एक्शन लिसनर। उसका काम क्या होगा कि जब भी कुछ हम बटन प्रेस करेंगे तो वहाँ पर क्या करे, वो लेबल पर जाए, वहाँ पर सेट टेक्स्ट कर दे क्या, बटन क्लिक्ड, मतलब बटन क्लिक्ड हुआ है। तो ये बहुत सिंपल सा है, बट अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई जब आप, तो GUI प्रोग्राम या GUI प्रोजेक्ट आप इजीली बना सकते हो और आप उसके सारे कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हो। और ये तब तक ऐड नहीं होंगे जब तक हम पैनल के अंदर इनको ऐड नहीं करेंगे, तब तक ये ऐड नहीं होंगे। यहाँ पर हमने उसको कॉल किया है सिंपल, सिंपल कॉल किया। तो सिंपल कॉल करने के बाद क्या होगा, ये हमारा आ, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा इस क्लास का। तो ये अपना सिंपल सा प्रोजेक्ट प्रोग्राम बोल सकते हो, GUI बेस्ड है पूरा। इसमें हम इवेंट भी, एक्शन लिसनर भी लगा रहे हैं और इवेंट हैंडलिंग भी कर रहे हैं। तो नाउ एक कोड ये है, इसको हम करें AWT के थ्रू। तो AWT के थ्रू भी कर सकते हो आप इसको, या फिर आप क्या कर सकते हो, स्विंग के थ्रू भी कर सकते हो। तो मैं AWT के थ्रू भी हमारा सेम सा ही होता है। उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, GUI प्रोग्राम बनाते हैं, बट उसमें क्या होता है कुछ चीज़ थोड़ी चेंज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर हमें क्लास का AWT इवेंट, AWT यूज़ करना पड़ता है, और सब चीज़ सेम है इसके अंदर, बस इसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है। वरना आप इसके थ्रू भी इसको बना सकते हो, स्विंग एंड AWT यूज़ कर। जैसे ये वाला है, मैं इसको कोड कॉपी करके आपको दिखाता हूँ ये कैसा है। कॉपी किया एंड देन पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, इसको हटा लेते हैं यहाँ से, एंड पब्लिक क्लास डे 14 है हमारी क्लास। तो इस ऊपर वाले को भी हम कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, डे 14 एक्सचेंज जे पैनल। तो जे पैनल अभी है नहीं, तो जे पैनल इंपोर्ट करो। तो जे पैनल इंपोर्ट की जगह मैं क्या करता हूँ, जावा स्विंग एंड देन स्टार लगा देता हूँ, तो सारी चीज़ों को इंपोर्ट कर लेगा वो भी, जो जो भी इसको चाहिए। एक ये भी इंपोर्ट करना पड़ेगा उसको, ओके। आई थिंक ये इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको इस वाले को कमेंट कर देते हैं ऊपर वाले को भी के लिए, एंड यहाँ होगा डे 14
ठीक है, ये भी हमारा डे 14। ओके, एंड देन ये भी डे 14। ओके, सो ये पूरा हो चुका है। तो ये भी एक GUI कोड है, आप इसको रन करके चेक करते हैं इसके अंदर क्या बनने वाला है। ओके, इसने कुछ एरर दे दिया, मेन का एरर दे रहा है। कहाँ पर है एरर? अच्छा, वो बोल रहा है कि पैकेज ऐड करने के लिए। ओके, मैंने इसको पैकेज भी हटा दिया। नो, इट्स फाइन। अभी चेक करते हैं इसको। तो देखो इसने क्या बनाया इस बारी इसने बनाया, हमने क्या बनवाया इससे, एक ड्रॉप डाउन बनवाया है। ड्रॉप डाउन के अंदर हमने कुछ बर्ड्स के नेम ऐड किए हुए हैं, और उन बर्ड्स के नेम को हमने ड्रॉप डाउन के अंदर ऐड किया हुआ है एक एरे लिस्ट के अंदर। ठीक है, और उनके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। और ये हम कैसे बनाते हैं ड्रॉप डाउन, जे कॉम्बो बॉक्स है। ये कॉम्बो बॉक्स के अंदर हम एलिमेंट्स ऐड करते हैं और उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा वो यहाँ पर टेक्स्ट में सेट हो जाएगा। तो अब इस तरह हम GUI बेस्ड प्रोग्राम्स बना सकते हैं। और एक काफ़ी सारे कोड्स है, तो वो अब मैं ये भी डिकोडेड ये वाली चैनल पर भी मिल जाएंगे। नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो सारे नहीं आ पाएंगे। तो आप इस वेबसाइट पर जाना और डे 14 वाले डे पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सारे के सारे मिल जाने हैं, डे 14 का कोड और जितनी भी वीडियोस होगी। तो आप वहाँ से जाके इसको कॉपी कर लेना, और काफ़ी सारे कोड्स हैं, आप इनको अपने एंड पर एक बार यूज़ करना, क्योंकि सभी के सभी कोड अलग अलग तरीक़ों के लिए बनाए हुए हैं। तो आप उनको एक बार जाके यूज़ करना, चेक भी कर सकते हैं उनको सभी को। कुछ क्वेश्चन है, आप उनके थ्रू क्वेश्चन भी इंप्लीमेंट करना, उनके सॉल्यूशन भी आपको उस वेबसाइट पर ही मिल जाने हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे, एंड 14 डे आपके कंप्लीट हो चुके।